शांति। आप सभी बाबा के बच्चे, बाबा के श्रीमत प्रमाण स्वयं को चलाते हुए माला का मड़का बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हर आत्मा का यही लक्ष्य है कि हम आत्मा बाप समान बन जाएं। सतयुग में राजघराने में आ जाएं। ये हर एक आत्मा लक्ष्य लेकर चल रही है। पिछली मुरली शिवरात्रि पर जब बाप दादा आए थे, आप सबने मुरली सुनी होगी कि सारी मुरली बाबा ने माला पर चलाई थी और बाबा ने कहा कि स्वयं बाप दादा ने अपने हाथों से ये माला पहनाई है। सब मड़के लाल लाल चमक रहे हैं और अंत में कहा कि अगर माला ना पड़ी हो तो जरूर माला गले में डाल कर जाना। इसका भाव अर्थ क्या है? माला 3 है, 8, 108 और 16,108। तो आप लक्ष्य लेकर के कि मुझ आत्मा को अष्ट में या 108 में अवश्य आना है, ये माला गले में डाल कर जाना कि मुझ आत्मा को अष्ट में या 108 में जरूर आना है। बाप दादा ने तो गले में डाल दी है, सिर्फ अब मुझ आत्मा को उस माला के मड़के की जो विशेषता है, उस विशेषता को धारण करके माला को पहनना है। तो देखो, माला बनाते समय 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। 3 चीजों से माला बनता है। पहला है मड़का या फूल कहें, दूसरा धागा और तीसरा सुई। 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो मड़का है आत्मा जो पिरोई जाएगी। धागा है विश्वास का धागा, फेथ का धागा। और सुई है मीठा बाबा जो पिरोएगा। तो इन
तीनों के यथार्थ स्वरूप में टिकना, आत्मक स्वरूप परमात्मा की यथार्थ पहचान के साथ उसके प्रति रिगार्ड और यथार्थ पहचान के साथ यथार्थ याद और ब्राह्मण तथा ड्रामा में 100% विश्वास, इन तीन बातों का अगर आप यथार्थ रूप धारण कर लो तो आप अष्ट में आ जाएंगे। ये भगवान की गारंटी है। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि माला के मड़के या अष्ट में तो पहले जो दादियाँ आई या पहले जो भाई आए तो वो लोग आएंगे, सीट तो फिक्स हो गई होगी, हम कहाँ से आ सकते हैं। तो क्या बाबा ने जवाब दिया था? बाबा ने कहा था, बच्चे आप तैयार हो जाओ, बाबा माला में और एक्स्ट्रा लड़ियाँ लगा देगा, अर्थात आप भी माला में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा था, बिन करो अर्थात विजय प्राप्त करो और माला में पिरो जाओ। बाबा ने कहा था, विजयी बनना आपका काम है, माला में पिरोना बाबा का काम है। बाबा जरूर माला में पिरोएगा। तो तीन बातों का यथार्थ स्वरूप बनो। पहली बात है मड़का। मड़का अर्थात आत्मक स्वरूप में सदा स्थित रहना और आत्मक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों सहित कार्य व्यवहार में आना। इसके लिए आत्मा जो अनादि और आदि स्वरूप की, जो आत्मा की स्थिति है, उस स्थिति में बार बार अपने को स्थित करो। आप दिव्य बुद्धि के सामने सीन लाओ कि जब आप आत्मा परम धाम में थी, बाबा के पास थी, तो उस समय आप कैसे थे? सीन इमर्ज करो। उस समय आप आत्मा की लाइट सभी आत्माओं से बहुत ज़्यादा थी। आप आत्माओं के गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब बाप समान थी।
उस समय आप आत्मा मास्टर भगवान की स्थिति में थे। आप उस स्थिति का अनुभव करके बाबा को साथ लेकर नीचे कर्म क्षेत्र पर आओ। कर्म योगी बनकर कर्म करो। अगर ये अभ्यास आप करो तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप इमर्ज होता जाएगा। कल्प पहले आप आत्मा ही बनी थी, अब भी बनेंगी। तो एक अपने को निराकारी स्वरूप परम धाम में स्थित करो। फिर परम धाम से उतरकर साकार सृष्टि स्वर्ग में आओ कि जब मैं आत्मा शरीर में थी, स्वर्ग में थी, तो कैसी थी? मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति का था। मैं आत्मा भी सतो प्रधान थी। इस स्मृति को लेकर आप कर्म क्षेत्र पर कर्म करो। कलियुगी शरीर की स्मृति में नहीं, मैं आत्मा होवनहार देव आत्मा हूँ। वर्तमान में फरिश्ता हूँ। इस स्मृति से आप करो तो आत्मा की क्वालिटी बढ़ती जाएगी और अपने को इस शरीर से अलग आत्मक स्वरूप में स्थित करो। बार बार अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, शरीर नहीं। शरीर जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूँ। चैतन्य परमात्मा की संतान हूँ। ये स्मृति और स्थिति बार बार लाओ। लेकिन आत्मक स्वरूप में वही टिक पाएगा जो आत्मा की 4 स्थितियां हैं। उस स्थितियों में अभ्यास करता रहेगा तो वो 4 स्थिति है: देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही
और अशरीरी, जब इन चारों स्थितियों का आप सारे दिन अभ्यास करते रहेंगे तो आत्मक स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। देही अभिमानी अर्थात आत्मा देह का आधार लेकर कर्म करे। देह हूँ नहीं, लेकिन मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। भान आत्मा का रहे, कर्म इंद्रियों के द्वारा हो। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप योग में बैठते हैं तब देह की जरूरत नहीं है। नेचुरल प्रक्रिया चल रही है। उस समय आप देह को भूलकर मैं हूँ ही आत्मा, टोटल आत्मक स्वरूप में टिक कर परम आत्मा को याद करो। ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, बिंदु बिंदु को याद करें। तीसरा है विदेही, अर्थात जब आप चल रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस समय आप किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो। सोमान में स्थित रहकर उठो, बैठो, चलो, फिरो। इससे क्या होगा? जैसा सोमान स्मृति में होगा वैसा संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति स्वतः बन जाएगी। क्योंकि मनुष्य जो अपने को समझता है वैसा व्यवहार स्वतः ही हो जाता है। उदाहरण के रूप से मान लो कोई शिक्षक है, टीचर है। अगर वो घर में है तो उसका बच्चा उसके कंधे पर भी चढ़ जाता है, कान भी पकड़ लेता है, नाक भी पकड़ लेता है और बाप खुश होता है। उस समय उसको टीचर का भान नहीं है, उस समय बाप का भान है, इसलिए खुश हो जाता है। लेकिन वही जब स्कूल में जाता है तब टीचर का भान रहता है। तो कोई बच्चा कंधे पर चढ़ पाएगा? टीचर का कान पकड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उस समय वो टीचर के भान में है। तो जब आप किसी न किसी सोमान में रहेंगे तो सोमान देह भान को भुला देता है। सोमान महानता की ओर स्वतः ले जाता है, क्योंकि सोमान है ही आपका वही जो भगवान की महिमा
वो आपका सोमान। और चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तब आत्मा बिना शरीर के है। आप सारे दिन के अंदर बीच बीच में टोटल स्वयं को शरीर से डिटैच कर परम धाम में स्थित करो। भगवान के पास बैठ जाओ। ना शरीर है, न शरीर की कोई दुनिया है, बस आत्माओं की दुनिया और परम आत्मा। बैठो बाबा के पास। ये जितना शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस होगी, ये अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत मदद देगा। अंत में सहज शरीर छोड़ देंगे और पास विद आनर बन जाएंगे। दूसरी चीज है सुई, मीठा बाबा। मीठा बाबा को आप हम सब याद करते हैं। आपसे बाबा की महिमा पूछें तो आप बता दोगे शांति का सागर, प्यार का सागर, मतलब जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि मुझे कोटि में कोई या बाबा ने कहा अष्ट रतन ही यथार्थ पहचान पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा समझकर मुझे याद करो। ये बाबा ने कहा सिर्फ अष्ट रतन ही पहचान पाते। अब क्या बाबा जो है जैसा है सिर्फ अष्ट रतन ही पहचानते? वो है भगवान पर यथार्थ निश्चय। भगवान क्या है अगर वो पूछना हो तो जब आप भगत थे तब भगवान को क्या समझते थे कि भगवान क्या नहीं कर सकता है। एक सेकंड में जो चाहे सो कर सकता है। तब भगवान की महानता को समझते थे। लेकिन अब जब भगवान ने अपना परिचय दे दिया तो अब हमने भगवान की महानता को कम कर दिया। क्यों? बाप मान करके। बाप है, बाप है, राइट है, लेकिन बाप भगवान है या भगवान ही बाप है, ये स्मृति में नहीं रहता है। एक ही याद रहता है। अगर बाबा सिर्फ याद है तो भगवान है वो भूला हुआ है। इसलिए बाबा शब्द में ताकत नहीं आती है। बाबा शब्द जादू का काम इसलिए नहीं करता है। और अगर बाबा ही भगवान है, भगवान
की स्मृति के साथ बाबा कहें तो आपकी स्मृति में ताकत आ जाती है। हम जब भगवान समझकर याद करते हैं तो वो निराकार है, फिर निराकार को याद करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो भगवान समझने से याद मुश्किल है और बाबा समझने से महानता गायब हो जाती है। इसलिए कोटों में कोई भगवान को यथार्थ पहचान पाता है। भगवान की पहचान की निशानी है कि जो भगवान ने श्रीमत दी, तन मन धन जन या किसी भी चीज के लिए जो श्रीमत दी, आँख बंद करके जी बाबा कहना। चाहे ये शरीर चला जाए लेकिन बाबा की श्रीमत ना जाए, बाबा की आज्ञा ना जाए, उसको कहते हैं भगवान को पहचानना। क्योंकि ये पता है कि बाबा जो कुछ भी हमारे लिए कहेगा वो मेरे कल्याण के लिए कहेगा, उसमें मेरा कल्याण ही है। जो भगवान को यथार्थ पहचानता है उसके हर संकल्प में यही इमर्ज होगा। इसका एक दो उदाहरण आपको मम्मा का देता हूँ कि मम्मा ने भगवान को पहचाना था। कहते हम सब भी पहचानते हैं, लेकिन कितना श्रीमत पर चलते हैं वो सब खुद जानते हैं। ये जब साकार बाबा था उस समय की बात है। पांडव भवन में जब ये पांडव भवन खरीदा गया था तो पहले ये इस पांडव भवन में घोड़े बांधे जाते थे, अस्तबल था वो, मतलब बहुत पुराना था। तो सफाई वफाई करके रहना शुरू किया था, फिर भी पुराना था। तो उसमें चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। तो एक बार छोटी सी चिड़िया होती, कोई गौरैया कहते हैं, जो भी जानते होंगे, उस चिड़िया ने वहाँ अंडा दिया था, लेकिन 2 अंडे थे, दोनों नीचे गिर गए थे। तो लच्छू बहन थी जो बाबा को खाना खिलाती थी, उसने अंडे को गिरा हुआ देखा तो उठा करके बाबा के पास ले गई और बाबा को कहा, बाबा ये देखो चिड़िया का अंडा गिरा हुआ था। सुबह का समय था, तो सुबह के समय जो भी वहाँ रहते थे, क्लास में जाने के पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर क्लास में जाते थे। तो सब बाबा से गुड मॉर्निंग करने आने लगे। तो बाबा ने वो अंडा दिखाकर कहा, बच्चे ये ले लो, खा लो, ताकत आ जाएगी। अंडे को देखकर तो सबके मन में संकल्प आया कि बाबा तो हम सबको लहसुन प्याज भी खाने के लिए मना करता है, ये अंडा खाने के लिए कैसे कहेगा? ये तो बाबा ऐसे हंसी कर रहा है। ऐसे कहकर सब चले गए, किसी ने भी नहीं कुछ कहा। अंत में बाबा ने लच्छू को बोला, मम्मा को बुलाओ।
तो मम्मा को बुलाया और मम्मा को बोला, बच्ची ये लो अंडा खा लो। तुरंत मम्मा बैठ गई, ऐसे मुंह खोल दिया। जो कुछ भी बाबा कहेगा, जी बाबा। एक नया पैसा भी अपना संकल्प नहीं। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा, जिस तरह से कहा, जी बाबा। इसको कहा जाता है भगवान को पहचानना और उस पहचान से रिगार्ड देना, सम्मान देना। दूसरा एक छोटा एग्जाम्पल है। पांडव भवन में ही करीब 10-12 की पार्टी आई हुई थी। उस समय 10-12 की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी। तो बाबा पार्टी को, जो अभी हिस्ट्री हॉल है, उसी में बैठकर बाबा पार्टी को विदाई दे रहा था। बच्चे जा रहे थे अपने अपने गांव में। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा जाओ साबूदाने का हलवा बना कर लाओ, मेरे बच्चे जा रहे हैं, इनको बाबा साबूदाने का हलवा खिलाएगा। मम्मा ने कहा, जी बाबा, और चली गई किचन में। ज्योति भंडारी ने उसको बोला कि पार्टी जा रही है, बाबा ने कहा साबूदाने का हलवा बना दो, पार्टी को खिलाना है। तो जो बनाने वाली थी उसने कहा कि मम्मा, साबूदाने का हलवा बनने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, बहुत टाइम लगता है, शायद कोई बनाता होगा या नहीं बनाता होगा। मम्मा पार्टी जा रही है, कैसे इतना जल्दी बन जाएगा। तो मम्मा चुप हो गई। फिर मम्मा ने कहा, नहीं बनाओ। फिर उसको संकल्प चला, इतना जल्दी तो बनेगा नहीं, पार्टी जा रही, 5-10 मिनट और रुकेगी, फिर बनाया हुआ बेकार जाएगा। फिर उसने मम्मा से जाकर बोला, मम्मा आप बाबा को बता दो ना, इतना जल्दी नहीं बनेगा। पता मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा, क्या भगवान को पता नहीं है कि इसके बनने में कितना टाइम लगेगा? पता है ना, फिर भी बोला है, तो इसमें जरूर कोई बहुत बड़ी सेवा है। और फिर वो बहन हलवा बनाना शुरू किया। पार्टी चली गई क्योंकि बनने में टाइम लगता है। तब बाबा ने हलवा लेकर के स्टेशन पर भेजा कि जाओ बच्चे को खिला के आओ। और जब वो हलवा लेकर पहुंचा खिलाने के लिए, बस तैयार जा ही रही थी, इतने में वो पहुंच गया। और जब उसको खिलाया, बोला कि बाबा ने आपके लिए ये हलवा बनाकर भेजा है। तो जितने थे सबके आँख में बाबा के प्यार के आंसू आ गए। इतना कौन माँ बाप होगा
जो स्टेशन तक गरम गरम खाना बनाकर भेजे, और वो बच्चे बाबा पर एकदम स्वाहा हो गए, यज्ञ के पिलर बन गए। तो मम्मा ने पहचाना कि बाबा कौन है। हम आप सब रोज मुरली सुनते हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कौन सी बात हम फॉलो करते। फॉलो करने का मतलब नहीं संपूर्ण बन जाना, लेकिन कौन सी बात ऐसी है जो हम करने लग जाते। थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी छोड़ देते। इसका मतलब है भगवान को पहचाना नहीं, कहे कौन रहा है, ये किसने आज्ञा दी है। आप लौकिक में अगर राजा की आज्ञा कोई टाल दे तो उसको क्या सजा मिलती सब जानते होंगे। उसका जीवन भी खत्म कर सकता है राजा, कठोर से कठोर दंड दे सकता है एक राजा। यहाँ कौन हमें कह रहा है, वो भूल कर बाबा है साधारण मान लेते हैं, इसलिए किया और न किया समान हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम बाबा के दिल को जीत नहीं पाते। अगर हम बाबा के दिल को नहीं जीत पाए तो बाबा हमें कैसे माला के मड़के में पिरोएगा। जो बाबा के दिल तख्त नसीन सो राज तख्त नसीन, और दिल तख्त नसीन बनने की विधि है भगवान को यथार्थ पहचान कर उस सम्मान के साथ भगवान को याद करना, और उसी सम्मान के साथ भगवान की हर श्रीमत को प्रैक्टिकल अमल में लाना। तीसरा है विश्वास, फेथ। किसमें? ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा में। क्योंकि धागे में देखो मड़का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो हम ही ब्राह्मण आत्माओं में से ही वो मड़के बनने वाले, तो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। लेकिन ब्राह्मणों का आपस में हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है, इसलिए ब्राह्मण से दूर बहुत होते। थोड़ी सी बात में टकराकर ईर्ष्या द्वेष आ जाती है। जबकि ब्राह्मण परिवार अति मीठा परिवार है, लेकिन पुराना हिसाब किताब हमें दूर कर देता है। क्योंकि ज़्यादा जन्म हमारा इनके साथ ही रहा है, तो हिसाब किताब किसके साथ होगा? इन्हीं के साथ है ना। और इसकी निशानी है, इनके साथ हिसाब किताब है, इसकी निशानी है। देखो आप लोग आए हो, अभी आपकी टीचर बहन आप लोगों में से
किसी एक को स्टेज पर बाबा से मिला दे, स्पेशल दादी से मिलाए, बड़ों से मिलाए और आपको ना पूछे तो क्या गुजरेगा आप पर, समझ सकते हो। यही क्यों संकल्प उठेगा। लेकिन अगर उसी जगह पर एक अज्ञानी को बहन जी बाबा से मिलाती, दादी से मिलाती, तो आप देखकर खुश होते। अज्ञानी को मिला रहे तो खुश हो रहे हैं, और ज्ञानी को मिलाएं तो ऐसे ऐसे दिल हो रहा है। कारण हिसाब किताब और कुछ नहीं। लेकिन ब्राह्मण परिवार बहुत मीठा परिवार है। ये एक दूसरे का हिसाब किताब बहुत जरूरी है होना। क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम जब मधुबन में आए थे तो बहुत डीप पुरुषार्थ शुरू किया था। तो हर एक बच्चे तो नंबरवार होते ही हैं। तो अपने पुरुषार्थ के हिसाब से किसी को देखता था कि वैसे वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता था श्रीमत की अवज्ञा कर रहे। तो हमने अव्यक्त बाबा को जाकर बोला। उस समय बाबा से मिलना सहज था, कोई कभी जाकर मिल ले। तो हमने बाबा को बोला कि बाबा आपके बच्चे आपके श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, आप इनको दंड क्यों नहीं देते? तब बाबा ने कहा था, बच्चे आपको पता है कि राजधानी स्थापन हो रही है? मैंने कहा जी बाबा। नंबरवार हैं? जी बाबा। सब प्रकार के नौकर चाकर दास दासी चंडाल सब प्रकार के चाहिए? जी बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर कोई चंडाल बनने का कर्म कर रहा है और तुमको कहे तुम उसके बदली चंडाल बन जाओ तो बनोगे? कहा फालतू मैं क्यों बनूंगा उसके बदली। तो बाबा ने कहा जब उसके बदली चंडाल बनना पसंद नहीं है, तो जब वो चंडाल बनने का कर्म कर रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों? क्योंकि चंडाल पद भी बहुत जरूरी है। जब राजा शरीर छोड़ेगा तो सिवाय चंडाल के कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो कितना जरूरी है। इसलिए राजधानी में हर पद आवश्यक है, जरूरी है। तो हमें हर एक ब्राह्मण आत्मा को वो तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, लेकिन हमें हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये भी शिव बाबा की संतान है, भगवान का बच्चा है, भगवान ने इसे चुना है। तो जिसको भगवान ने चुना है वो अति विशेष आत्मा है। इस विशेषता की स्मृति से देखो। जो सत्य है, झूठ नहीं है। आपकी इस विशेषता की
स्मृति से देखने से 5-6 साल पहले बाबा ने कहा था कि अगर कोई कोयले जैसा काला है, लेकिन आप अगर उसको फरिश्ता की दृष्टि से देखो, नहीं ये भी फरिश्ता है, ये भी भगवान का बच्चा है, तो आपका वाइब्रेशंस उसको फरिश्ता बना देगा। तो आप महानता के स्मृति से देखेंगे तो भी महान बन जाएगा। आपका वाइब्रेशंस उसको श्रेष्ठ बनने में मदद देगा। तो इस स्मृति से ब्राह्मण में फेथ रखो। जो कुछ भी कर रहा है यज्ञ में आवश्यक है करना, वो कर्म उसके लिए बहुत आवश्यक है। आप महानता की दृष्टि से देखो, वो जैसा कर रहा है वो फल पाएगा, वो जाने, बाबा जाने। आप महानता की दृष्टि से देखो। और चौथा है ड्रामा में फेथ। ड्रामा में फेथ का आधार है 3 बातों को एक साथ रखो तो ड्रामा में विश्वास बैठ जाएगा। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। ये 3 बातें एक साथ ड्रामा में चलती है। न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट। इन 3 स्मृतियों से आप ड्रामा को देखो तो आप एकदम अडिग रहेंगे, अचल रहेंगे, अडोल बन जाएंगे, एक रस अवस्था बन जाएगी। तो इन 3 बातों का यथार्थ स्वरूप बनना अर्थात विजयी रतन बनना, अर्थात माला का मड़का बन जाना। अच्छा, ओम शांति।